अगली खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में डॉक्टरों और वकीलों में मारपीट। जहां खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी मेडिकल में संबंध राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में मंगलवार को पूर्वा पर्चा काउंटर पर अधिवक्ताओं और डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे ओपीडी में हंगामा खड़ा हो गया। मरीज, तीमारदार और डॉक्टर सभी जान बचाकर भागने लगे। इस मामले में पीड़ित अधिवक्ता शशिकांत शुक्ला की तरफ से कोतवाली में तहरीर दी गई और जिससे दो डॉक्टरों समेत दर्जन भर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मारपीट करने और जंजीर छीनने का आरोपी बनाया गया। उधर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने झूठी एफआईआर की बात कही है। उप प्रधानाचार्य ने पत्रकारों को बताया है कि डॉक्टरों पर दर्ज कराई गई एफआईआर वापस नहीं हुई तो रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की है। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ विशाल रावत की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब आप शार्ट में ये बोलिएगा। इससे संबंधित राजा प्रताप बहादुर हॉस्पिटल की तरफ से आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं वेलकम करता हूँ एंड आई अप्रिशिएट कि आप लोग हमारा पक्ष भी जानने के लिए आए। जो आज की घटना घटी है ये बहुत ही अत्यंत मतलब जितने भी कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है। वो इसलिए क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज जहाँ पर मरीज़ों का उपचार किया जाता है हर विषम परिस्थिति के अंदर, चाहे वो गरीब पेशेंट हो या असक्षम हो, सबसे पहले उनका इलाज करते हैं। यही मनोभाव से हमारे सारे डॉक्टर्स इस मेडिकल कॉलेज में शुरू से कार्यरत हैं और इस मेडिकल कॉलेज को हमने स्क्रैच से शुरू किया है। मतलब छोटा छोटा करके, जो आप लोगों ने देखा होगा कि ये पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसी होती थी, जो आज किस स्वरूप में चली गई है। पहले ओपीडी के रूम्स कैसे होते थे, आज ओपीडी कैसे हो रहा है। तो इसके पीछे बहुत ही अथक प्रयास है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी एक डॉक्टर्स की जो टीम यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें नए नए डॉक्टर्स जुड़ते चले जा रहे हैं अच्छे काम की वजह से। उस जगह पे जो हमारे लिए पूज्य तुल्य है, वहाँ पर इस तरह की घटना होती है, बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। इसका हम सारा परिवार जो है इसकी भर्त्सना करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब रही बात जो इंसिडेंसेस हुए हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत इसकी वहाँ हुई है, जो हमारे जो सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो वार्ड की ड्यूटी पे जाते हैं मरीज़ों से को देखने के लिए और उस ट्रेनिंग के पर्पज़ से। तो उस ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर मरीज़ भी रहते हैं, तीमारदार भी रहते हैं और कुछ अवांछनीय जो तत्व हैं, जो रूडी एलिमेंट्स हैं, वो भी हॉस्पिटल में मूव करते रहते हैं फीमेल्स स्टूडेंट्स के साथ। वो बहुत दिनों से कुछ न कुछ करते ही रहे, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, अभद्र टिप्पणियाँ करते थे, तो जिसके ऊपर कोई कभी किसी ने संज्ञान लिया नहीं, बिकॉज इट्स बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डॉक्टर्स लाइफ। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। वहाँ पर उन्होंने उनके साथ कुछ ज़्यादा ही बदतमीजियाँ शुरू की, जिसके ऊपर उनके साथ जो मेल छात्र थे उन्होंने प्रतिवाद किया। फिर मालूम नहीं कहाँ से एक मॉब टाइप का जो है वहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, जिसने जो है एक भगदड़ टाइप की मच गई, जिसमें से बच्चे जो फीमेल स्टूडेंट्स थे वो एक जगह एक रास्ते से अपना निकल के चले गए, दूसरी तरफ अपनी जिस बस से गए थे उसमें आकर बैठ गए। मेल स्टूडेंट्स वहाँ पर फंस गए, जिनके स्टूडेंट्स थे और बहुत सारे तीमारदार भी थे, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स भी जो थे, जिन्होंने वहाँ पर बीच बचाव किया। अब ये कौन लोग थे, कौन किसको मार रहा था, ये एक तदंत का विषय है। इसके ऊपर जांच की जाएगी और तभी मालूम चलेगा कि इसमें दोष किसका है। अब रही बात इस जो एफआईआर की गई है उसमें दो नामों की, जिसके बारे में मुझे दो बातें स्पष्ट रूप से बतानी है। वो ये कि एक तो उसमें नाम लिया गया है डॉक्टर सचिन। अब हमारे मेडिकल कॉलेज में दो डॉक्टर सचिन हैं। एक डॉक्टर सचिन है आर्थोपेडिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर, जो मेरे बराबर में बैठे हुए हैं,
और एक दूसरे डॉक्टर सचिन हैं जो हैं JR। अब डॉक्टर सचिन जो JR हैं उन्होंने तो नाइट ड्यूटी की थी, वो उस वक्त अपनी ड्यूटी सुबह 8 बजे ख़त्म करके घर चले गए थे। रही बात डॉक्टर सचिन ऑर्थोपेडिशियन की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिनके कामों से आप लोग सारे यहाँ पर पहले से ही जानते हैं कि किस किस तरह के जटिल ऑपरेशंस उन्होंने यहाँ पर किए हैं और इस हॉस्पिटल को अपनी और खास तौर से प्रतापगढ़ के वासियों के लिए कितने जटिल जटिल सर्जरीज उन्होंने यहाँ पर पॉसिबल की हैं जो पॉसिबल पहले कभी नहीं थी। अब डॉक्टर सचिन जिस इंसिडेंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर सचिन वहाँ पर थे, डॉक्टर सचिन उस वक्त वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। जैसा वो अभी खुद बताएंगे, जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो उस वक्त DM ऑफिस में थे, किसी ऑफिशियली उनको बुलाया गया था किसी ऑफिशियल काम से, तो वो उस वक्त वहाँ पर थे ही नहीं। तो घटना के ऊपर एक तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ मेलाफाइड एंड दिस इज़ मीन्स इंटेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द नेम, तो उनका नाम तो इंटेंशनल लगाया गया। दूसरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत का, जिनका टेन्योर इस कॉलेज में मुझे लगता है 3 दिन या 4 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उनको दोबारा से नियुक्ति मिलेगी, अभी वो नियुक्ति नहीं है, तो उनका उसमें वहाँ पर होना ना होना वो कॉलेज के डॉक्टर का या उसका कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है। अब इन सारी घटनाओं को देखने के बाद इस तरह की जो एक FIR जो एक फॉल्स की गई है, उससे तो पर्सनली हमारा इम्प्रेशन यही निकलता है कि कॉलेज की छवि को बदनाम करने के लिए, कॉलेज के डॉक्टर्स को और बच्चों को बदनाम करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। लेकिन जो मारपीट हुई है या जो हुआ है उसके बारे में तदंत का विषय है, उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाकर उसके बाकायदा तदंत किया जाएगा और जो दोषी होंगे उनको उसका अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। क्या एक्शन लिया जा रहा है? उन लोगों ने आपके डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस विषय के ऊपर एक डॉक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि अगर डॉक्टर्स को प्रॉपर सुरक्षा और एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि दे कैन वर्क प्रॉपरली, तो उस सिचुएशन को प्रोवाइड करना प्रशासन का काम है, जिसके लिए सारे डॉक्टर्स मिलके एक मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, जिसमें उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो इस तरह के अवांछनीय जो तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस तरह की जो फर्जी FIRs की जा रही हैं जिससे कि ये कार्य में जो एक सुचारू रूप से कार्य करने में बाधा हो रहा है वो ख़त्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दे आर ऑल द डॉक्टर्स आर सेइंग कि दे आर नॉट इन द मेंटल कंडीशन, वो इस तरह के उसमें नहीं है कि वो वहाँ पर अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। तो इसके लिए कार्य स्थगन का जो है एक प्रस्ताव पास किया है सारे डॉक्टर्स ने। अगर इस FIR को वापस नहीं लिया जाता और सही कल्प्रिट को पनिशमेंट मिले, वी ऑल्सो वांट इट, लेकिन इसमें किसी को इम्प्लीकेट करना, कॉन्स्पिरेसी करना टू डिफेम द कॉलेज, ये कोई भी डॉक्टर बर्दाश्त नहीं करे। सर कौन लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं? अब कौन लोग हैं ये भी आप कह सकते हैं कि जांच का विषय है, ये पुलिस ही तदंत करके बता सकती है। थैंक यू। उसमें आपका नाम आया है और आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या मामला है? जी, मेरे भी ये संज्ञान में आया और बहुत बाद में मुझे ये पता चला, और जब जिस समय की ये घटना है उस समय मैं DM ऑफिस में था। एक ऑफिशियल कॉल आई थी कि जो है वहाँ पर मेरी ज़रूरत है, किसी को जो है DM सर को ही जो है कुछ चोट आई है जिसकी वजह से उनको मुझे जो है बुलाया गया था। तो वहाँ पर मैं जो है लगभग 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मैं वहीं पर था। और उसके बाद आज मेरा OPD का दिन भी नहीं था और आज मेरा OT का दिन होता है। तो OT के लिए जो है वहाँ से मैं जो है जब DM कार्यालय से जो है उनके आवास से जब मैं निकला तो उसके बाद फिर मैं OT में गया और उसके बाद जाके मुझे लगभग 2-3 बजे इस घटना के बारे में पता चला। तो सर आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, हम सभी जो है डॉक्टरों में काफ़ी रोष व्याप्त है, काफ़ी क्रोध है और जो डॉक्टर्स जिनके साथ ये मारपीट हुई है वो एक तहरीर भी देने जा रहे हैं और वो जो है इसके जो कल्प्रिट्स हैं जो उनके खिलाफ जो है हम तुरंत जो है गिरफ्तारी की मांग करते हैं और जो फर्जी FIR हम लोगों के विरुद्ध हुई है हम चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए।
वहाँ पे अधिवक्ता लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी, आरोप तो हमारे ऊपर, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तब से मेरे ऊपर आरोप ही लग रहे हैं। और इसी की वजह से मैं खुद ही यहाँ से त्यागपत्र दे के एक बार जा चुका हूँ। वापस से प्रशासन द्वारा ही मुझे बुलाया गया है। जाहिर सी बात है कि मेरे कार्यों को देखकर ही जो है मुझे यहाँ बुलाया गया होगा। और उसके बाद से मैं लगातार जो है यहाँ के मरीजों की, प्रतापगढ़ के लोगों की सेवा जो है निरंतर करता जा रहा हूँ। और जो हर संभव कोशिश होता है, तरह तरह की जटिल सर्जरी ऑपरेशन मैं करता हूँ, जिसके बारे में आप सभी को ज्ञात है। अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है जी, तो आगे क्या कार्रवाई होगी डॉक्टरों की तरफ से? हमने एक पहले हमारा ये विचार है, आपस में हम ये तय कर रहे हैं कि पहले हम ओपीडी स्थगन करेंगे, और फिर भी अगर जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर एफआईआर वापस नहीं लिया गया तो हम संपूर्ण कार्य बहिष्कार के बारे में सोच रहे हैं। मारपीट कराने का आरोप लगा था और मारपीट करने का, ऐसे में क्या करें? देखिए, मेरा जो यहाँ का कार्यकाल था वो 13 तारीख को ख़त्म हो चुका था, तो मुझे वहाँ पे ड्यूटी का कोई औचित्य ही नहीं है। रही बात कि मैं वहाँ उपस्थित था, तो मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। मैं केवल प्रिंसिपल सर से मिलने गया था कि मेरा टेन्योर जो ख़त्म हो चुका है वो क्या आगे बढ़ेगा या फिर मैं सेवा समाप्त करके कहीं और जाके जॉब करूँ। बस मेरा यही गलती थी कि मैं प्रिंसिपल साहब से मिलने गया था उनके ऑफिस में, और मैं कहीं नहीं था। प्रिंसिपल तो थे नहीं आज। हाँ, तो बात हुई थी यहाँ के जो अभी जो एक्टिंग प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सरोज सर, उनसे बात हुई थी। वो बोले कि मैं अभी वहाँ आऊँगा तो फिर तुमसे मुलाकात करूँगा। बस मेरी गलती ये थी, मैं गया सर से मिलने। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ जो कैमरे लगे हैं उससे फुटेज ले सकते हैं कि मैं वहाँ बैठा था। डॉक्टर साहब